Okay, today topic is Glasgow scale. Glasgow scale को first published किया था टेस्लेट एंड जेनेट ने 1974 में. ठीक है. Glasgow scale का काम होता है असेसमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस. पेशेंट की कॉन्शियसनेस को असेसमेंट करने के लिए हम Glasgow स्केल का यूज किया जाता है. इसमें मोस्टली 3 एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट होता है आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स. ठीक है. हम पेशेंट की ये 3 एलिमेंट को चेक करके उसकी कॉन्शियसनेस को मार्किंग देते हैं. अगर हम बात किया जाए कि ग्लासकोमा स्केल में मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, तो मैक्सिमम स्कोर होता है 15 और लोएस्ट स्कोर दिया जाता है 3. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आई ओपनिंग की. आई ओपनिंग में जो मैक्सिमम मार्किंग होता है वो 4 होता है और लोएस्ट स्कोर होता है 1. ठीक है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट की जब आई ओपनिंग ग्लासकोमा स्केल को थ्रू हम असेसमेंट करते हैं, तो अगर पेशेंट की आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली हो रही है, स्पॉन्टेनियस मीन्स बिना किसी स्टिमुलाई के अगर वो अपनी आई को ओपन करता है तो हम मार्क देते हैं 4. अगर हम वॉइस के थ्रू या साउंड के थ्रू आई उसको बोलते हैं ओपन करो या कुछ हल्ला करते हैं या कोई स्टिमुलाई वॉइस के थ्रू देते हैं तब वो ओपन करता है, तब हम उसको मार्किंग देते हैं 3. टू पेन स्टिमुलाई. थर्ड होता है टू पेन स्टिमुलाई. जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है पेरिफेरल स्टिमुलाई होता है, पेन स्टिमुलाई होता है. सेकंड होता है सेंट्रल पेन स्टिमुलाई. 2 टाइप से देख सकते हैं. एक तो हम स्टर्नम को रब करके या फिर जो नील बर्ड्स होता है उधर पे हम क्या करके प्रेशर देकर उसे पेन स्टिमुलाई दे सकते हैं. अगर वो उसके थ्रू पेन स्टिमुलाई अगर हम दे रहे हैं उसके बाद वो रिस्पॉन्स कर रहा है, आई ओपन कर रहा है, अपना रिस्पॉन्स करना मीन्स यहाँ पे आई ओपन देख रहे हैं, आई ओपन कर रहा है तो अपन उसे मार्किंग देते 2. अगर हमें ये सारे स्टिमुलाई अप्लाई करने के बाद वर्बली पेन प्रेशर करके भी सब कुछ देने के बाद भी वो अगर आई ओपन नहीं कर रहा है तो हम उसको मार्किंग देते 1. नेक्स्ट होता है वर्बल रिस्पॉन्स. वर्बल रिस्पॉन्स मतलब मुंह द्वारा बोलना पेशेंट का. तो हम कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिएंटेड. अगर हम पेशेंट से क्वेश्चन करते हैं टाइम, अबाउट टाइम, प्लेस एंड पर्सन, मीन्स हम ये 3 चीजों के बारे में अगर पूछते हैं नॉर्मली, टाइम वक्त क्या हो रहा है, प्लेस आप कौन से जगह पे हो, और हम कौन है, आप कौन है, ये सारी चीजें पर्सन के बारे में अगर पूछते हैं, अगर वो ओरिएंटेड हुआ, सही हुआ, तो वो टाइम भी बता सकता है आपको, प्लेस भी बता सकता है कि हॉस्पिटल है, पर्सन बता सकता है, आप नर्सेज हैं, डॉक्टर है, वॉट एवर है, तो हम उसको मार्किंग देंगे 5 की. कंफ्यूज. अगर पेशेंट कंफ्यूज होता है मतलब वो बोलता है आपसे, आपने पूछा आप कौन हो या कहाँ पे हो, आप बता सकते हो, तो पेशेंट बोल सकता है होटल में हूँ, घर पे हूँ, गार्डन पे हूँ, दैट इज अ कंफ्यूज पेशेंट होगा तो हम उसको मार्किंग देंगे 4. थर्ड आता है इनप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करता है. फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ क्वेश्चंस किए उसका ओरिएंटेशन से रिलेटेड, तो पर्सन हो सकता है इनप्रोप्रिएट वर्ड्स बोले, होटल या ये आप कुछ पूछ रहे हैं और वो कुछ जवाब दे रहा है, तो आप उसको मार्किंग कर सकते हैं 3. इनकम्प्रहेंसिबल साउंड. इनकम्प्रहेंसिबल साउंड निकलता है, जैसे कि पेन होता तो कैसे करके आवाज निकालते हैं, वैसा कुछ साउंड निकाल रहा है, आपके क्वेश्चन करने पर आंसर नहीं दे रहा है और वो साउंड अजीब से साउंड जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं वो साउंड निकाल रहा है, तो आप उसको मार्किंग देंगे 2. अगर वर्बली अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तो आप उसको मार्किंग देंगे 1. नेक्स्ट आता है मोटर रिस्पॉन्स. मोटर रिस्पॉन्स में मैक्सिमम मार्किंग जो होती है वो 6 की होती है, 6 की होती है, और मैक्सिमम होती है 6 की और मिनिमम मार्किंग होती है 1. ऐसे ही जब वर्बल रिस्पॉन्स देखा था तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स के लिए हम 5 देते हैं और मिनिमम के लिए हम उसको 1 देते हैं. ठीक है. अब जो मोटर रिस्पॉन्स मतलब मोटर एक्टिविटी, उसको हम चेक करते हैं. सबसे पहले हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, कोई भी कमांड देंगे. फॉर एग्जाम्पल अपने हैंड को रेस कीजिए, पैरों को रेस कीजिए, टंग बाहर करिए, जो भी आपके मोटर रिस्पॉन्स है आप उनको करने के लिए बोलेंगे. अगर पेशेंट ओबे करेगा, ओबे करना मतलब आपकी बातों को मान रहा है, तो दैट इज अ नॉर्मल, तो आप उसको क्या दे सकते हैं 6 मार्किंग. लोकलाइज पेन, हम पेन के थ्रू उसे पेन देंगे तब वो चीजें वो आपके कमांड को ओबे करेगा, तो 5. पेन विड्रॉ कर रहा है
तो 4। एबनॉर्मल फ्लैक्शन, एबनॉर्मल फ्लैक्शन कर रहा है, ठीक है, डिकॉर्टिकेट पोजीशन बोलते हैं, मतलब पेन दिया तो अपन ने क्या किया, उसने क्या किया, कुछ इस तरीके से फ्लैक्शन अपने दोनों हाथ को फ्लैक्स कर लिया, तो दैट इज द एबनॉर्मल फ्लैक्शन, डिकॉर्टिकेट पोजीशन बोलते हैं हम इसे, तो हम उसे 3 देंगे। एबनॉर्मल एक्सटेंशन करता है पेशेंट अपने हैंड्स को, पैर को, तो आप डिकार्बिट्रेट पोजीशन जिसे बोलते हैं, हम उसे मार्किंग 2 करते हैं। अगर वो कोई भी रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, पेन स्टिमुलाई, वर्बल स्टिमुलाई के थ्रू भी देने के बाद भी अगर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो हम उसको मार्किंग देते 6। तो ये थे ग्लासकोमा स्केल के एलिमेंट्स और उनके स्कोर्स।